हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर होगा ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड होगा। और अभी तक जो हम गवर्नर जनरल जितने थे तो ये अब लॉर्ड कर्जन तक जो है पढ़ चुके थे। आज जो है लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे कि लॉर्ड कर्जन जो है वो क्या था, कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आया और किस प्रकार से उसने यहाँ के मतलब शासन को हैंडल किया। अभी हम लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ चुके थे और लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में भी पढ़ चुके थे। उसके बाद का जो लॉर्ड लैंसडाउन के बाद गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एलिगन द्वितीय था। 1894 से 1899 ईस्वी तक का ये गवर्नर था। इसके बारे में भी हमने देख लिया था। इसके बाद जो हमारा है लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे आज हम। ये 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का ये गवर्नर था। इसके बारे में हम आज से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये लॉर्ड जो कर्जन था वो 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था, 1899 से 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था वो लॉर्ड कर्जन सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, मतलब सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया जा रहा था लॉर्ड कर्जन। ये को सेट कर लेते हैं एक बार। तो हुआ यह था कि जो लॉर्ड कर्जन मतलब 1899 और 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा था। कर्जन ने इसे एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये जो है अकाल आयोग की स्थापना की थी। किस अकाल आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अगला जो हमारा है वो 1901 ईस्वी में सर कॉलिन, 1901 ईस्वी की बात है। ये सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ, सर कॉलिन स्ट्रॉप मानक्रीफ जो थे के अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंचाई आयोग की स्थापना किसके काल में की गई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई। कब की गई? 1901 ईस्वी में की गई। और 1902 ईस्वी की बात है कि सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था, ताकि जो प्रत्येक प्रांत के पुलिस है एक प्रकार से, प्रत्येक प्रांत के पुलिस का एक प्रकार से प्रशासन की जांच पड़ताल की जाए। मतलब इसके काल में पुलिस आयोग की भी स्थापना की गई थी, ताकि जो है प्रत्येक प्रांत की पुलिस की क्या की जा सके? जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की भी स्थापना इसी के काल में की गई थी। सीआईडी की बात की जा रही है। और उसके बाद 1902 ईस्वी में है सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में, 1902 ईस्वी की बात है कि सर थॉमस रेले जो था उसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। मतलब विश्वविद्यालय एक आयोग गठित किया गया था। वो आयोग क्या काम करता था? 1904 इसके के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों में अधिनियम पारित किया गया था। 1904 के इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1904 में इसके आधार पर, इसी के आधार पर जो ये आयोग बना था, इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया था। और 1904 ईस्वी की बात है कि सरकारी और उदार समितियों, सरकारी 1904 ईस्वी में जो सहकारी समिति एक अधिनियम पारित किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था सहकारी समिति अधिनियम, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल जाता था। जो किसान होते थे उनको थोड़ी मतलब ब्याज पे, कम ब्याज पे जो है ये उधार मिल जाता था। सहकारी समिति उधार मतलब उस समय जो है पारित किया गया था। और 1899 ईस्वी की बात है, इसमें भारतीय टंकन और पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत के विधि गृह बना दिया गया था। अंग्रेजी जो पाउंड थी उसको भारत में क्या बना दिया? एक प्रकार से विधि गृह बना दिया गया था, विधि गृह बना दिया गया था, जिसके अनुसार मतलब इसका मूल्य 15 रुपए निश्चित किया गया था। इसका इस पाउंड का मूल्य क्या निश्चित किया गया है? आज के जमाने में 15 रुपए जो है इसका निश्चित किया गया था। अब कर्जन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि कर्जन क्या था। कर्जन ने जो है किचनर विवाद होने के कारण, कर्जन से किचनर विवाद होने के कारण जो है इसने त्याग पत्र दे दिया था। मतलब त्याग पत्र इसने दे दिया था
किचनर विवाद हो गया था, किचनर से इसका जो है विवाद हो गया था, तो इसने क्या कर दिया था, अपने पद से त्याग दे दिया था। और कर्जन के जो है विरोधी की अगर जो बात करें करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का इसने जो है विभाजन कर दिया था, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और इसने 1905 ईस्वी में भारत में लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का गठन किया था। भारत में इसने जो लोक सेवा मंडल का भी गठन किया था और रेलवे का भी इसने जो है रेलवे बोर्ड का भी इसने गठन किया था। अगला जो हमारा है वो लॉर्ड मिंटो डिटी था। लॉर्ड मिंटो डिटी के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो डिटी जो था वो 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक का ये गवर्नर था। इसी के समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही हुई थी। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मतलब गरम दल और नरम दल में एक प्रकार से लड़ाई छिड़ गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों में क्या हो गया था, विवाद हो गया था और उनका क्या हो गया था, एक विभाजन हो गया था। और 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। 1909 ईस्वी को जो है एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी नियुक्त हुए थे। 1909 ईस्वी एसपी सिन्हा जो थे इनको वायसराय की कार्यकारिणी नियुक्त किया गया था। अगला जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के बारे में हम जानेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो गवर्नर था 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये जो है ये गवर्नर था 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। और इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसी के काल में आया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में आया था। ये जो लॉर्ड मार्ले जो एक प्रकार से थे वो सचिव थे, भारत सचिव। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था एक मतलब गवर्नर जनरल था, वायसराय कह सकते हैं इसको, जो यहाँ पे था। तो इसी के नाम पे जो एक बना था लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, एक प्रकार से चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार आया था। चेम्सफोर्ड नहीं, मार्ले मिंटो जो सुधार आया था वो इसी के काल में आया था। तो ये मतलब ये जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में आया था। अगला जो हमारा है वो हमारा जो था लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक का ये गवर्नर था। 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक का ये गवर्नर था। और इसके समय में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है वो निरस्त कर दिया गया। मतलब बंगाल को जो है विभाजित नहीं किया जाएगा, ये जो है निरस्त कर दिया गया था। और 1911 ईस्वी में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी क्या कह दी गई? वो दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी। इसी के समय में 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो राजधानी बनी थी। इसी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही, द्वितीय के समय में ही क्या बनी थी? दिल्ली जो है वो राजधानी एक प्रकार से बनी थी। सॉरी। और 1915 ईस्वी में इसी के समय जो है गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था इसी के समय में सॉरी, गदर आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। और डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया था। डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम भी इसी के समय में पारित हुआ था। और 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता को देहांत हो गया था। ये दो नेता थे जिनका देहांत हो गया था। और 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध, 4 अगस्त 1914 ईस्वी की मतलब बात की जा रही है, इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। मतलब जो पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, स्टार्ट हुआ था, वो इसी के समय में हुआ था जब। और 1916 ईस्वी में हार्डिंग जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। कुलपति या कुलपति होता कुलाधिपति, एक प्रकार से बनारस बीएचयू का एक कुलाधिपति नियुक्त किया गया था।
और उसके बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में जानेंगे। इसका जो सुधार इसके काल में हुआ था, 1916 से 1921 ईस्वी तक का इसका जो कार्यकाल था, इसी के काल में आया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो इसी के काल में आया था। तो 1916 ईस्वी में तिलक के समय जो है एनी बेसेंट द्वारा जो है अप्रैल से सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई। मतलब होम रूल लीग की स्थापना जो है वो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की गई थी। इसके बाद जो है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट हुआ था। क्या पैक्ट हुआ था? 1916 और 1900 कांग्रेस के बीच, मुस्लिम लीग के बीच जो है एक पैक्ट हुआ था। और इसी पैक्ट में जो बात की जा रही है, 1917 में गांधी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी जी का जो है चंपारण सत्याग्रह एक आंदोलन था, वो शुरू हुआ था। और 1917 ईस्वी में सर सैंडलर की आयोग, मतलब 1917 ईस्वी में जो है एक प्रकार से सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में रख दिए जाते हैं कि सैंडलर आयोग का गठन किस काल में हुआ था और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में शिक्षा पर जो है एक सैंडलर आयोग बनाया गया था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से रिलेटेड था। इसी के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते होंगे कि जनरल डायर वगैरह वगैरह, उसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे इतना जान लीजिए। 1919 ईस्वी का जो है रॉलेट एक्ट, 1919 ईस्वी का जो रॉलेट एक्ट हुआ था वो इसी के समय पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय काल में ही पारित हुआ था 1919 का। और 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो ये मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जैसे उसमें मार्लिमेंटो सुधार आया था, वैसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। ये भी इसी के शासन काल में आया था। वो मॉन्टेस्क्यू प्रकार से सचिव थे और चैम्सफोर्ड मतलब ये गवर्नर था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं कि आप इसको याद रखिएगा कि इस वाले कॉलेज की स्थापना किसके पहले होती, सीरियल वाइज रख देंगे। 4-5 कॉलेज, जैसे 4 कॉलेज रख देंगे और उसके बाद कहेंगे इनका सीरियल क्या है, कौन पहले स्थापित किया गया था। तो ये इसको जो है आप याद रख लीजिए कि 1857 ईस्वी में 3 कॉलेज बने थे, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, 3 कॉलेज यहाँ पर बनाए गए थे। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन रख सकता है। 1920 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम जो है अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के बारे में जानिए। 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक इसका जो कार्यकाल था वो लॉर्ड रीडिंग का है। इसी के समय अगर जो बात करें, इसी के समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स क्या आए थे? वो भारत आए थे। 1921 में दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह किससे रिलेटेड, इसके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये 1921 ईस्वी में हुआ था समुद्र तट पर। एक प्रकार से विद्रोही इसी समय, मतलब ये विद्रोह इसी समय हुआ था, इसी के समय में हुआ था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड भी हुआ था। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से ये हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में जो है 1922 ईस्वी तक जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 1922 ईस्वी में। इसने विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। और 1924 ईस्वी में कानपुर अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया था। 1924 ईस्वी में इसी के समय में हुआ था। और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड, मतलब एक प्रकार से जो डकैती पड़ी थी, एक प्रकार से लॉर्ड रीडिंग के ही कांड, मतलब शासनकाल में, द्वितीय के शासनकाल में ही पड़ी थी। अब उसके बाद आया था लॉर्ड इरविन। इरविन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इरविन कौन थे।
इसके समय जो है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक जो का नारा दिया गया था, तो वो 1926 ईस्वी से लॉर्ड 31 ईस्वी लॉर्ड इरविन था, तो इसी के समय में साइमन कमीशन आया था। साइमन गो बैक का जो है नारा दिया गया था। 1928 ईस्वी से 1928 ईस्वी में बंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। 1928 में बंबई में क्या हुआ था, एक सभी दलों का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और 1928 में आयोजित मोतीलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मोतीलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। 1928 ईस्वी की बात ये की जा रही है। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी। ऐतिहासिक जो है वो दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल था। और 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1 सितंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के विलिंगटन समय में हुआ था। इसी सम्मेलन में जो है गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। गांधी जी जो क्या किए थे, इसी सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे। और 25 सितंबर 1930 ईस्वी को 25 सितंबर 1930 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। मतलब 25 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता आप जानते होंगे कि ये हुआ था जब गांधी जी जेल में थे, तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, हरिजन। तो उसी के बाद ये एक प्रकार से मतलब प्रथम निर्वाचन मंडल की, इनके बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बस इतना जान लीजिए कि किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सा क्या हुआ था। वेलिंगटन के समय दिसंबर और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी के समय में तृतीय गोलमेज मतलब जो सम्मेलन हुआ था वो भी आयोजित किया गया था। 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। मतलब गांधी जी ने दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1933 ईस्वी को इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। भारत सरकार अधिनियम की अगर जो बात करें तो 4 अगस्त 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम इसी के समय पास हुआ था। लॉर्ड लिलिथगो की बात करें तो लॉर्ड लिलिथगो को क्या थे, ये इनका जो कार्यकाल 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक का जो है इनका कार्यकाल रहा था। लगभग 8 वर्षों तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। और गवर्नर जनरल में इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा कार्यकाल था। इनके 1936 ईस्वी से 44 ईस्वी तक अगर जो गवर्नर जनरलों में अगर जो बात करें तो इनका कार्यकाल जो है, वायसराय की अगर जो बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। इसके पहले गवर्नर जो रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो उसका जो कार्यकाल था 1913 ईस्वी से 23 ईस्वी तक का उसका कार्यकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसका 10 वर्षों तक कार्यकाल था। इनका लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल, वायसराय की अगर जो बात करें तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। आम चुनाव, पहला आम चुनाव की अगर जो बात करें तो 1936 ईस्वी से 37 ईस्वी में हुआ था। और 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 5 प्रांतों में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और 2 प्रांतों में समर्थन से बनाई गई थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो है वो कुल मिला के 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को ये वायसराय जो है अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे। संविधान की अपनी बात की जा रही थी इस प्रस्ताव में, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ाया है। 1941 ईस्वी की बात है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो है वो मृत्यु हो गई थी। 1941 ईस्वी में
रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई और नियोलिथिको के समय में 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। नियोलिथिको के समय में ही क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी, अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को क्या कर लिया गया था? गांधी जी और अब्दुल कलाम आजाद इन जैसे नेताओं को क्या कर लिया गया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और लॉर्ड वेवेल की अगर जो बात करें तो ये 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का जो है ये गवर्नर था। इसके बारे में हम जानते हैं कि 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1945 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था? एक समझौता हुआ था जिसका नाम था शिमला समझौता हुआ था। और मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत मुस्लिम लीग ने क्या किया था? शिमला समझौता हुआ था, इसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्वीकार कर दिया था। और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त मतलब इसने जो है इसकी कैबिनेट ने योजना को अस्वीकार किया था और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया था इसने। उसके बाद जो है 2 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो है वो गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो है बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये स्वतंत्र 1947 ईस्वी को ये कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का तो नहीं था, लेकिन भारत स्वतंत्र भारत होने के पहले ये बना था। तो मार्च 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी तक का लगभग ये मार्च से जून ये 10 महीने का लगभग गवर्नर रहा था। और इसकी बात करें तो ये वायसराय माउंटबेटन जून 3rd प्लान के अनुसार जो है 3 जून 1947 से भारत विभाजन के समय इसकी जो है घोषणा की गई थी। ये जो है मतलब ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एक प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन कह सकते हैं जून 3rd प्लान के अनुसार। और 7 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पाकिस्तान में जिन्ना का अध्यक्ष चुना गया था। 7 अगस्त 1947 संविधान सभा द्वारा जिन्ना को क्या चुना गया था? जिन्ना को अध्यक्ष चुना गया था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद जो गवर्नर रहे थे वो सी राजगोपालाचारी थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ओके, तो ये जो है गवर्नर जनरलों से जो है मतलब लेक्चर जो है समाप्त होता है। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का जो है वो राष्ट्रीय आंदोलनों की बात की करेंगे हम उसमें। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलनों की जो है उसमें बात की जाएगी। तो अभी ये वाला मतलब गवर्नर जनरल से जितने भी क्वेश्चन लगभग हो सकते थे उतने हमने पढ़ा दिए आपको। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।